चारों तरफ स्नो से कवर्ड माउंटेन्स। मैं बैठा हूँ अभी 9500 फीट हाइट पर अबव सी लेवल। ये जगह है त्रिउन टॉप। यहाँ तक कैसे पहुँचना है, कितने पैसे लगते हैं, प्लस हाउ मेनी डेज यू नीड टू कंप्लीट दिस ट्रैक, ये सारा कुछ बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। तो बने रहें मेरे साथ एंड वेलकम टू द लवी एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट थिंग, हाउ टू रीच हियर। यहाँ आप डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, तो आपको यहाँ पहुँचने के लिए पहले मैक्लोडगंज जाना होता है। मैक्लोडगंज जो दिल्ली से 450 किलोमीटर के आसपास और चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। यहाँ आने के 4 तरीके हैं। आप बस के थ्रू आ सकते हैं, अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, बाइक से आ सकते हैं, या फिर आप फ्लाइट से आ सकते हैं। ट्रेन से मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ट्रेन सिर्फ ऊना तक आती है, ऊना से फिर आपको बस करनी पड़ेगी। तो आई वुड से ट्रेन अवॉइड करें, ट्रेन से बिल्कुल ना आएँ अगर आपको अपना सफ़र अच्छा रखना है। बस से आपने आना है धर्मशाला तक। धर्मशाला जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। धर्मशाला में आपको वॉल्वो बस उतारेगी। बहुत वॉल्वो बसेस चलती हैं वाया चंडीगढ़ होते हुए दिल्ली के लिए। तो दिल्ली से आपको बहुत बसेस मिल जाएंगी धर्मशाला के लिए। धर्मशाला उतरने के बाद आपको वहाँ से शेयर टैक्सी करनी है, या फिर आप अपनी पर्सनल टैक्सी भी कर सकते हैं, या वहाँ की लोकल बस ले सकते हैं आप मैक्लोडगंज के लिए। मैक्लोडगंज धर्मशाला से 6 किलोमीटर पड़ता है। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप उतरेंगे मैक्लोडगंज से 15 किलोमीटर्स पीछे गग्गल एयरपोर्ट पड़ता है। गग्गल एयरपोर्ट आप उतरेंगे। गग्गल एयरपोर्ट से फिर अगेन आप शेयर टैक्सी में आ सकते हैं, लोकल बस में आ सकते हैं, या फिर आप अपनी पर्सनल टैक्सी कर सकते हैं। सो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। सो बेसिकली एक दिन चाहिए आपको मैक्लोडगंज तक आने के लिए, चाहे आप दिल्ली से आ रहे हैं, इंडिया के किसी भी पार्ट से आ रहे हैं, और अगर स्पेशली फ़्लाइट से आ रहे हैं तो अगर इंडिया के किसी और कोने से आ रहे हैं फ़्लाइट से आएंगे, प्लस अगर दिल्ली से आएंगे तो आपको बेसिकली एक दिन लगेगा यहाँ पहुँचने में। रात को आपने मैक्लोडगंज में आके स्टे करना है एंड देन नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग आपने त्रिउन ट्रैक स्टार्ट करना है। वो आप मैक्लोडगंज से भी कर सकते हो, और मैक्लोडगंज के बाद 3 किलोमीटर आप गाड़ी से भी जा सकते हो, और 3 किलोमीटर पर गलू टेम्पल पड़ता है, वहाँ से भी आप ये ट्रैक कर सकते हो। अगर गलू टेम्पल से करेंगे देन इट इज़ 6 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक, और अगर आप मैक्लोडगंज से करते हैं देन इट इज़ 9 किलोमीटर्स। ठीक है, तो आपने आना है। एक दिन आपका मैक्लोडगंज पहुंचने में लगेगा। सेकंड डे आपका आप ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाके आप सेम डे नीचे आ सकते हैं अगर आप अर्ली स्टार्ट करें। अर्ली लाइक 7, 8 और 8:30 और 9 इवन 10 पे भी अगर आप स्टार्ट करते हैं। मैं फ़िटनेस में हूँ तो मुझे हार्डली 1.5 से 2 घंटा लगता है ऊपर जाने में, और नीचे आने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। बट अगर आप बिगनर हैं तो आपको 4 से 5 घंटे लग सकते हैं ऊपर जाने में, और नीचे आने में 3 से 3.5 घंटे लग सकते हैं। और अगर स्नो का टाइम है तो और वो थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि ये डेडली ट्रैक है। प्लस अगर आपने इससे आगे जाना है, सिर्फ त्रिउन तक आना है, देन इट्स फाइन। अगर आपने स्नो लाइन जाना है देन उसमें आपको एक दिन और लगेगा, एक दिन आपको यहाँ स्टे करना पड़ेगा। अदरवाइज़ 3 डेज़ आर इनफ। एक दिन यहाँ आने के लिए, एक दिन ट्रैक के लिए, और एक दिन वापसी के लिए। 3 डेज़ आर इनफ। सो नाउ लेट्स फिगर आउट कि कितना पैसा लगता है, कितना बजट चाहिए आपको त्रिउन ट्रैक के लिए। तो बेसिकली आपको चाहिए 2 नाइट्स और 3 डेज़। पहला दिन आप दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली को हम बेस कैंप बनाते हैं, दिल्ली से आप शुरू करते हैं। दिल्ली से आप आएंगे धर्मशाला। दिल्ली टू धर्मशाला बस से अगर आते हैं, आप वॉल्वो लेते हैं तो वॉल्वो आपकी 800 से 1200 रुपये के बीच में पड़ेगी। डिपेंड्स कौन सी आप वॉल्वो ले रहे हैं। मैक्सिमम हम स्ट्रेच करके चलते हैं ये एक अच्छे बजट के लिए। अगर आपको ट्रैक मारना है अच्छा रीज़नेबल बजट पर, तो हम उसको लेके चलते हैं। पहले वॉल्वो बस ली आपने 1200 रुपये की, आप पहुँचे धर्मशाला। धर्मशाला उतर के आप अगर लोकल बस से मैक्लोडगंज जाते हैं तो आपको 50 रुपये पे करने पड़ते हैं। बट उसकी एक टाइमिंग है, 6 बजे के बाद बस नहीं मिलती। तो आपको अगर उसके बाद आप शेयर टैक्सी से आ सकते हैं। शेयर टैक्सी के लिए आपको यू विल हैव टू स्पेंड 200 रुपीज़ पर पर्सन, अगर आप शेयर टैक्सी से मैक्लोडगंज तक आते हैं। फिर मैक्लोडगंज जाके आप होटल लेते हैं। होटल जो है, अगर आप वीकेंड पे आते हैं या पीक टाइम पे आते हैं देन आपको 1500 रुपये तक पड़ जाएगा। और अगर आप नॉर्मल डेज़ पे आते हैं, जैसे मैं आया हूँ वीकडे पे, देन 1000 से 1200 रुपये पर नाइट। तो 2 दिन के लिए आपने होटल ले लिया, और क्या बोलते हैं, आप मैक्लोडगंज तक आ गए हैं। अब नेक्स्ट डे आपने ट्रैक शुरू किया है। ट्रैक की कोई फ़ी नहीं है, नो फ़ी। आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके अपना चिल करेंगे एंड वापस आएंगे, वापस मैक्लोडगंज में स्टे करेंगे। तो 2 रात आपकी होटल की होगी। एंड देन आप सेम ही प्रोसेस यूज़ करेंगे वापस जाने के लिए। अब बात कर लेते हैं फ़ूड की। फ़ूड आपको पर डे सिंगल पर्सन पे एटलीस्ट मिनिमम जो स्पेंड करना है वो 500 रुपीज़ मैक्सिमम। अच्छे खाने की अगर हम बात करते हैं तो 500 रुपीज़ सिंगल पर्सन की बात करते हैं, आपको स्पेंड करना है अपने फूड पे। तो हम 3 दिन के लिए हैं, 3 दिन में 1500 रुपये हमारा क्या बोलते हैं, खाने का खर्चा आ गया है। बस का जो खर्चा है, बस 1200 2400 रुपये उसका खर्चा हो गया, 3900 रुपीज़ हो गए ये। प्लस शेयर टैक्सी आप 2 बार लेंगे, आने के लिए और जाने के लिए 400 रुपये आप वो ले लेते हैं, तो 4300 रुपीज़ हो गया ये। अब इससे अलग जो आपका बचा है वो है रूम का 4300 रुपीज़, प्लस जो आपने रूम लिए हैं 2 नाइट के लिए 1500 3,000 रुपये आपने रूम लिए हैं। तो 4300 प्लस 3000 7300 रुपीज़ का आपका टोटल
बजट बनता है अगर आप बस से आते हैं और अच्छी एक लग्ज़री में आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नॉर्मल बजट की, अगर आप नॉर्मल बस से आते हैं या नॉर्मल कोई भी आप नॉर्मल बस लेते हैं, जैसे एचआरटीसी ले ली, नॉर्मल बसेस ले ली, तो आपका जो ये एक्सपेंस है ये बिल्कुल कट डाउन हो जाएगा। उसमें हम कैसे काउंट करते हैं, उसमें आपका 400 रुपीज़ का मिनिमम आपका बस का किराया ले लेते हैं, 400 रुपीज़ का। जो होटल रूम है आप यहाँ पे हॉस्टल ले सकते हैं, 700-800 रुपये वो पड़ेगा। तो 700 रुपये के हिसाब से जाएंगे, 800 रुपये के हिसाब से जाते हैं तो 1600 रुपये वो हो गया है 2 नाइट का, प्लस 400 रुपये की आपकी टिकटें हो गई हैं। 400 और 300 रुपये के आसपास पड़ती हैं टिकटें, तो 400 रुपये लेके चलते हैं, 800 रुपये की आपकी टिकटें हो गई हैं। और क्या बोलते हैं, आप 2 नाइट रुके हैं तो 2 नाइट का आपका 1600 रुपये वो हो गया, 800 रुपये की टिकटें, 2400 रुपीज़। फूड में आप 500 रुपीज़ को कट डाउन कर लेते हैं, 300 रुपीज़ के आसपास रख लेते हैं, 300 और 400 ही रखते हैं, या फूड हम 500 ही रखते हैं क्योंकि आपने अच्छा खाना है, खाना ज़रूर अच्छा खाना है आपने। तो 1000 रुपीज़ आपका फूड का हो गया, ठीक है, 1000 रुपीज़ फूड का, 1600 आपका हॉस्टल का, 2600 रुपीज़, और जो आप क्या बोलते हैं बस से आए हैं 800 रुपये हम उसका ले लेते हैं, तो 3400 रुपीज़ ये आपका टोटल हो गया। प्लस आप लोकल बस लेके मैक्लोडगंज तक आएंगे तो 3500 रुपीज़ तक हम ले सकते हैं कि अगर आपने 2 नाइट्स और 3 डेज़ का ये ट्रैक करना है तो आप जो बेयर मिनिमम स्पेंड किया था हमने 7,000 समथिंग, उसके हाफ में आ गए, 3500 रुपीज़ स्पेंड करेंगे अगर आप एक रीज़नेबल ट्रैक प्लान कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने ज़्यादा खर्चा नहीं करना। अब बात करते हैं पर्सनल व्हीकल की। पर्सनल व्हीकल से पहले हम बात करते हैं अगर आप फ़्लाइट के थ्रू आते हैं। फ़्लाइट अगर आप आते हैं गग्गल एयरपोर्ट तक आपको जो टिकट मिलती है वो वेरी करती है कि आप किस सीज़न में आ रहे हैं और किस टाइम पे आ रहे हैं। तो मिनिमम जो उसकी टिकट प्राइस है वो 3000 से 6000 के बीच में होता है। तो 6000 हम मैक्सिमम स्ट्रेस रख लेते हैं। 6000 रुपीज़ आपने फ़्लाइट टिकट लिया, आना जाना 12000 रुपये हो गया आपका। फिर वहाँ से भी शेयर टैक्सी आपको लेनी पड़ेगी तो 250 रुपये वो लगेंगे आपके, 500 रुपये आना जाना वो हो गया है। और 12,000 प्लस 500, 12,500 एंड देन स्टे का 3000 रुपीज़ हो गया, 1500 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से, तो 15,500 रुपये हो गया। और फिर आपका खाना, आप जो भी 2000 रुपये तक खर्चते हो या जो भी खर्चते हो तो आपका वो खाना हो गया। तो ये आपका 17,000-18,000 रुपये का बैठेगा अगर आप फ़्लाइट से आते हैं। इसको अगर हम एस्टिमेट लगा के चलते हैं तो आप इसको थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट 18,000 आप लपेट के चलो। अब आते हो आप पर्सनल व्हीकल से। बाइक से आएंगे, कोई भी बाइक लेके आओ जिसकी एवरेज 35 to 40 है, वो आपका 1000 रुपये से 1200 रुपये के तेल में आप उसे ले आ सकते हो चंडीगढ़ से। बट अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो 2000 रुपये का आप उसका तेल मान के चलो, 2000 रुपीज़ का आप उसका फ्यूल का खर्चा ले लो। प्लस सेम चीज़ होटल का एक्सपेंस जो है आपका 3000 रुपीज़, 3000 प्लस 2000 5000। इसमें आपको लो शेयर टैक्सी पे नहीं करना, कुछ नहीं पे करना। तो आपका ये जो शेयर टैक्सी वाला या और खर्चा है, आपको गलू टेम्पल तक आना है, वो सब कट हो जाएगा। तो आपका 3000 रहने का, 2000 आपकी बाइक का, 5000 हो गया। अब बस आपको खाने का स्पेंड करना है तो खाने का आप 1500 रुपये या 2000 ऐड कर लो, तो 7000 रुपये के आसपास आपको बाइक का खर्चा पड़ेगा। गाड़ी से अगर आप आएंगे तो ये एक्सपेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 7000 से ये एक्सपेंस आपका 10000 तक चला जाएगा। तो मैंने आपको चारों प्लान्स बता दिए। आपको बस से आना है, नॉर्मल बस से आना है, बाइक से आना है, कार से आना है या फ़्लाइट से आना है, ये आपकी मर्ज़ी है। ट्रेन मैं प्रेफर नहीं करता, ट्रेन के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको ट्रेन से आना है देन आप चंडीगढ़ तक ट्रेन से आओ एंड देन बस पकड़ो। वैसे आप ऊना तक भी आ सकते हो ट्रेन से अगर आपको आना है, लेकिन ट्रेन में थोड़े से दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि ट्रेन कई बार लेट चलती है, तो आपको एक आध दिन की एक्स्ट्रा विंडो लेके चलनी पड़ेगी। बेस्ट टाइम टू विजिट त्रुंड, मार्च टू मई एंड सितंबर टू दिसंबर। और अगर आपको स्नो के लिए आना है देन जैन, फेब एंड मार्च, ये 3 मंथ्स हैं जब आपको स्नो देखने को मिल सकती है। मार्च में थोड़ा कम मिलेगी, टॉप पर मिलेगी, बट जैन एंड फेब में आपको अच्छी स्नो मिलेगी त्रुंड में। इवन आप जब ट्रैक कर रहे होंगे तो ट्रेल पे भी लास्ट 1 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर्स पे आपको अच्छी स्नो देखने को मिलेगी त्रुंड जब आप जाते हैं ट्रैक के लिए। मार्च में जब आपको स्नो देखनी है, अगर नहीं होती है त्रुंड टॉप पर, या अप्रैल में भी आप आते हैं त्रुंड में, आपको टॉप पर स्नो नहीं मिलती, मोस्टली होती है। इन केस अगर आपको नहीं मिलती तो आप उससे आगे जा सकते हैं, स्नो लाइन जा सकते हैं जो त्रुंड से 2 किलोमीटर है। और अगर आपको स्नो लाइन में भी नहीं मिलेगी, आपको स्नो के लिए ही जाना है, देन आप मार्च और अप्रैल में इंद्रहार पास जा सकते हैं जो त्रुंड से भी अप्रॉक्स 8 to 9 किलोमीटर्स है त्रुंड टॉप से, और 6 से 7 घंटे लगते हैं। वहाँ आपको डेफिनेटली स्नो देखने को मिलेगी अगर आपको स्नो के लिए आता है। थिंग्स टू अवॉइड जब आप त्रुंड ट्रैक कर रहे हैं, फर्स्ट ओवर पैक ना करें क्योंकि ज़्यादा वेट होएगा तो आप हाइक नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। सेकंड, अपना टेंट कैरी नहीं करें क्योंकि सेल्फ कैंपिंग अलाउड नहीं है त्रुंड टॉप पर। अगर आपको कैंप लेना है तो रेंट पर ले सकते हैं, जो वहाँ के लोकल्स हैं उन्होंने कैंप्स वगैरह लगाए हैं वो आप रेंट पर ले सकते हैं, या गेस्ट हाउस है वहाँ पर वहाँ पर आप रूम्स रेंट पर ले सकते हैं 700-800 पर पर्सन के हिसाब से। थर्ड, वाटर बॉटल्स अच्छे से कैरी करें, चॉकलेट्स कैरी करें अपने साथ। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉपर हाइकिंग शूज़।
ऐसे ही नॉर्मल स्पोर्ट शूज़ पहनकर ना जाएं, क्योंकि स्नो टाइम पे स्पेशली जब आप ये ट्रैक कर रहे हैं बहुत स्लिपरी हो जाता है और गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मेक श्योर आप प्रॉपर हाइकिंग शूज़ पहनकर जाते हैं वहाँ पर। फिफ्थ, वहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है, वॉशरूम फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अगर आप रात में आप त्रिउन टॉप पर स्टे कर रहे हैं तो मेक श्योर अपने साथ टॉयलेट पेपर ज़रूर कैरी करें, स्पेशली फॉर गर्ल्स। अपने साथ टॉयलेट पेपर ज़रूर कैरी करें और आप इजीली ये लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। कंप्लीटली सेफ़ है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रात को वापस नहीं आना। आप अर्ली से शुरू करके इवनिंग में वापस आ सकते हैं, मतलब 4 बजे के अराउंड वापस उतरना शुरू कर सकते हैं, लेकिन नाइट में कभी भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वापस आएँ, क्योंकि एनिमल्स का थोड़ा सा खतरा रहता है। अब मैं बताने वाला हूँ आपको, नॉट जस्ट बताने वाला, एक्चुअल में मैं दिखाने वाला हूँ आपको व्हाई त्रिउन ट्रैक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक्स इन इंडिया फॉर बिगनर्स। बट बिफोर डूइंग दैट आई वांट यू टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो एक अच्छा ट्रैक ढूंढ रहे हैं इंडिया में करने के लिए, या जो त्रिउन ट्रैक प्लान कर रहे हैं आपके साथ, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट छोड़ें अपना, कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन है प्लीज़ लीव ए कॉमेंट और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और ऐसे ही मैं बहुत से ट्रैक्स की वीडियोस डालने वाला हूँ जो आपको आगे चलकर हेल्प करेंगी। तो चलो लेट्स गो एंड वॉच सम अमेजिंग शॉट्स ऑफ त्रिउन टॉप।